अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुज़म्मिल इरशाद और आज हम बात करेंगे अगर किसी को कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ या कोई ऐसा जानवर जिसको रेबीज़ का ख़तरा है या जिसको रेबीज़ होने का ख़तरा है, तो उसके लिए हमने क्या करना होता है। फ़र्ज़ करें कि आपको किसी जानवर ने काट ली है, यानी कि कुत्ते ने काट ली है। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने उस ज़ख़म को धोना है 15 मिनट के लिए नल के नीचे ताज़ा पानी के साथ और साबुन के साथ उसे अच्छी तरह मल मल के धोना है। ठीक है। उसके बाद आपने हॉस्पिटल जाना है, तो हॉस्पिटल में आपको वैक्सीनेशन लगेगी। वैक्सीनेशन के साथ एक और इंजेक्शन होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, अगर वो ज़रूरत होगी तो वो भी लगेगा और इसके साथ टेटनस का टीका भी लगेगा और एंटीबायोटिक्स भी अगर ज़रूरत होगी तो वो भी देनी पड़ेगी। अब इसके जब एक जानवर काट लेता है तो उस ज़ख़म को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, जिसमें कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 3 है। फिर इस कैटेगरीज़ के लिहाज से इलाज किया जाता है। तो उसमें कैटेगरी 1 ये है कि उसमें जो जानवर है जिसको ख़दशा है कि उसे रेबीज़ हो सकती है, वो जस्ट आपकी स्किन पे लिक करता है या चाटता है, बशर्त ये कि आपकी स्किन पे कोई ज़ख़म ना हो, बिल्कुल इंटैक्ट हो, साफ़ सुथरी स्किन है, कोई ख़राश नहीं, कोई उस पर स्क्रैच नहीं है और कोई ज़ख़म नहीं है और उस पर जस्ट उसने उसका जो लुआब दहन सलाइवा लग गया है या उसने चाट लिया है या टच कर लिया है, तो इसे हम कैटेगरी 1 कहते हैं। और इसके लिए सिर्फ आपने उस जगह को अच्छी तरह धोना है और इसके लिए किसी वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है। कैटेगरी 2 में ये है कि वो जो जानवर है वो तो या तो एक स्क्रैच कर देता है, मतलब स्क्रैच होता है, या इस तरह का टच होता है कि अच्छा खासा स्क्रैच आता है लेकिन उसमें से खून नहीं आता। अगर खून निकल आया तो ये कैटेगरी 3 में चला जाएगा। कैटेगरी 2 तब होगी जब जस्ट माइनर सा स्क्रैच आया और कुछ नहीं हुआ। ठीक है। तो कैटेगरी 2 में सिर्फ आपको वैक्सीनेशन लगानी पड़ेगी, उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन की ज़रूरत नहीं होगी। अब कैटेगरी 3 है, इसमें जो स्किन डीप, मतलब कि जल्द पूरी में एक स्क्रैच आ जाएगा, खराश आएगी और या वो बाइट कर लेगा जानवर, मल्टीपल बाइट्स भी हो सकते हैं, सिंगल बाइट भी हो सकते हैं, उसमें से खून भी आएगा। या फिर वो जो जानवर है वो आपके ज़ख़्म को चाट लेता है, उस पर उसका सलाइवा लुआब दहन लग जाता है। ठीक है, ये भी कैटेगरी 3 में आएगा। या फिर उसका सलाइवा किसी तरह आपकी आँख में चला गया छींटू की सूरत में या आपके मुंह में चला गया, तो फिर भी ये कैटेगरी 3 कहलाएगा। और इसके अलावा अगर चमगादड़ के साथ आपने टच कर लिया है तो अगर उसको रेबीज़ है तो आपको रेबीज़ होने का ख़तरा बढ़ जाएगा और ये सीवियर कंडीशन होती है अगर चमगादड़ ने आपको टच किया है। तो हमारे यहाँ तो ज़्यादातर डॉग बाइट होता है, कुत्ते का सीन होता है, कुत्ता ज़्यादातर काटता है। एशिया मतलब इंडिया, पाकिस्तान, तो इन कंट्रीज़ में, अफ्रीका में ज़्यादातर कुत्ते के काटने से रेबीज़ और इससे डेथ्स होती हैं। तो ये कैटेगरी 3 है। तो कैटेगरी 3 में वैक्सीनेशन भी लगेगी और इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगेगी। अब दूसरी कंडीशन ये है कि आपने पहले से वैक्सीनेशन ली हुई है या नहीं ली हुई। रेबीज़ के ख़िलाफ़ अगर आपने पहले से वैक्सीनेशन ली हुई है तो फिर क्या होगा, तो फिर चाहे वो कैटेगरी 2 है या कैटेगरी 3 है, तो आपने इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं लगवानी, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पहले से वैक्सीनेशन, चाहे वो प्री एक्सपोजर थी या पोस्ट एक्सपोजर हुई थी, अगर वो पहले हो चुकी थी तो आपको इम्यूनोग्लोबुलिन लगवाने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट वो वैक्सीनेशन लगवानी है। और वैक्सीनेशन भी तब लगवानी है अगर आपकी पहले वाली वैक्सीनेशन को 3 महीने से ज़्यादा अरसा हो चुका है। ठीक है। तो अगर आपने नहीं लगवाई तो फिर आपने जो मैंने इससे पहले बताया है प्रोटोकॉल वो करना है। उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन की ज़रूरत होगी तो वो भी लगेगी, नहीं ज़रूरत तो मतलब नहीं लगेगी। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि अगर वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, तो उसका क्या तरीक़ाकार होता है।
वैक्सीनेशन दो तरह से लगाई जाती है, या तो वो इंट्रामस्कुलर होती है या इंट्राडर्मल होती है। अगर तो आपने इंट्रामस्कुलर लगानी है तो जो पहला दिन होगा उसे हम 0 डे कहते हैं, उस पर एक इंजेक्शन लगेगा और वो आपके यहाँ डेल्टाइड पे लगेगा, ठीक है। और वो 1 ml होगा, कितना 1 मिलीलीटर होगा, एक इंजेक्शन लगेगा, ठीक है। ये 0 डे पे। उसके बाद तीसरे दिन पे, मतलब 0 नहीं गिनना, 0 के बाद 1 2 3 मीन्स के चौथे दिन वो 3 कहलाएगा, तो उस पे दूसरा इंजेक्शन लगेगा 0 पे, फिर 3rd डे पे, फिर 7th डे पे, ठीक है। ये 1 ml लगेगा और इंट्रामस्कुलर लगेगा और डेल्टाइड पे लगाना है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपका इंट्रामस्कुलर है तो फिर 14वें दिन 14th डे पे भी आपने एक इंजेक्शन लगवाना है। तो ये 4 इंजेक्शन आपने लगवाने हैं, ये ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है, HIV है, या आप कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो या फिर कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो गई है, तो फिर 28वें दिन पे भी 28th डे पे भी एक इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपने इंट्राडर्मल रूट चुना है, इंट्राडर्मल लगवा रहे हैं, तो उसमें 0.1 ml यानी 0.1 मिलीलीटर आपने वो वैक्सीन लेनी है, और वो 2 इंजेक्शन लगेंगे एक दिन में, 2 इंजेक्शन दोनों डेल्टा पे, एक इधर और एक इधर, 0.1 ml इंट्राडर्मल, ठीक है। ये लगेगा 0 डे पे, 3rd डे पे, 7th डे पे और 28th डे पे। इसमें 14th डे स्किप कर दिया है, ठीक है। मतलब आपने 4 दफ़ा लगाना है, 4 दिन आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, और चारों दफ़ा आपको 2-2 इंजेक्शन लगेंगे, 0.1 ml इंट्राडर्मल इधर और इधर, ठीक है। ये इंट्राडर्मल रूट हो गया, ठीक है। ये है पोस्ट एक्सपोजर, ये मैं बता रहा हूँ पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन का तरीक़ाकार, ठीक है। अब आते हैं एज के हवाले से। अगर तो 2 साल से ऊपर एज है तो फिर ये वाला जो मैंने तरीका बताया ये होगा। अगर 2 साल से कम की एज है तो फिर आपने वो जो इंजेक्शन है, चाहे वो इंट्राडर्मल है, इंट्रामस्कुलर है, वो आपने एंटीरोलेटरल थाई पे लगाना है, थाई पे लगाना है, एंटीरोलेटर सामने और बाहर की तरफ वो इंजेक्शन लगेगा। आपने कभी भी ये इंजेक्शन ग्लूटियल रीजन पे, अपनी बटक्स पे नहीं लगवाना, क्योंकि वहाँ ये यूज़लेस होता है, ये असर नहीं करता, ठीक हो गया। और दूसरी कंडीशन, अगर आपने पहले से वैक्सीनेशन करवाई हुई थी, हिफाजती वैक्सीनेशन जिसे हम प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन कहते हैं, और फिर आपको डॉग बाइट हो जाता है या कोई ऐसा जानवर काट लेता है जिसको रेबीज़ का ख़तरा है, तो फिर आपने जो वैक्सीनेशन है वो आपने सिर्फ दो दिन आना है, 0 और 3 डेज़ पे आपने इंजेक्शन लगाना है, चाहे वो इंट्राडर्मल है चाहे वो इंट्रामस्कुलर है, सिर्फ 2 बार आना है 0 पे। और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इंट्रामस्कुलर तो सेम मतलब डोज होगी, 1 ml 1 मिलीलीटर आपने एक जगह पे लगवाना है, ठीक है। और फिर तीसरे दिन भी आपने वही इंजेक्शन लगवाना है। इसमें जो इंट्राडर्मल है वो तब आपने सिर्फ एक जगह पे लगवाना है, 0.1 ml, ठीक है। इसमें 2 जगह नहीं लगवाना अगर आपने पहले से वैक्सीनेशन ली हुई है, ठीक है। समझ आ गई कि अगर तो पोस्ट एक्सपोजर थी तो हमने 2 जगह इंजेक्शन इंट्राडर्मल लगवाया था, लेकिन अगर आपने पहले से वैक्सीनेशन की हुई है तो फिर आपने सिर्फ एक इंजेक्शन एक साइड पे वो लगवाना है 2 दफ़ा, मतलब कि 0 डे पे और 3rd डे पे, ठीक है। तो ये चीज़ है। और अब आते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन कैसे लगेगा। इम्यूनोग्लोबुलिन भी 2 तरह की आती है, उसमें ह्यूमन जो होती है वो होती है और एक्वीन होती है, घोड़े से हासिल की हुई। अगर तो ह्यूमन है तो फिर आपने 20 इंटरनेशनल यूनिट्स पर केजी के हिसाब से आपने वो डोज लगानी है, और अगर वो इक्वाइन है तो फिर आपने 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी के हिसाब से डोज बनानी है। तो लगाना कैसे है, ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है जहाँ ज़ख़म है आपने ज़ख़म के इर्द गिर्द वो लगानी है, सारी कोशिश करें कि सारी वहीं लगाएं।
अगर कुछ बच जाता है तो फिर आपने ऐसी जगह पे इंट्रामस्कुलर लगाना है जो वो जगह जो उस ज़ख्म से काफ़ी दूर है। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करेंगे टांग पे ज़ख्म था तो आप डेल्टाइड पे लगा सकते हैं। ठीक है, अपोजिट डेल्टाइड पे, अगर मतलब राइट लेग पे ज़ख्म था तो आप लेफ़्ट डेल्टाइड पे लगा दें, मतलब दूर लगाना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने मतलब करनी है। ठीक हो गया। तो अगर ज़ख्म ज़्यादा है, मतलब मल्टीपल वो ज़ख्म हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा ज़ख्म है, तो फिर आप वो जो आपने डोज़ बनाई है वज़न के लिहाज से पर केजी 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी के हिसाब से डोज़ बनाई है, तो आप उसको डाइल्यूट कर सकते हैं। मतलब नॉर्मल सलाइन डाल के आप डाइल्यूट कर लें ताकि वो हर जगह पे आप ज़ख्म के गिर्द, सारे ज़ख्मों के गिर्द लगा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।